अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। स्टोरी को पार्ट वाइज इसीलिए ही शुरू किया है कि टू दी पॉइंट बात करूं, और जिस तरह आप लोगों ने कहा है कि कहानी को लंबा ना किया करें, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा जैसा आप चाहते हैं कहानी वैसी ही पेश करूं। ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है, क्योंकि आप लोग कहते हैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भी सुनाया करें। मैं और मेरा एक दोस्त जिसका फ़र्ज़ी नाम मैं काशी रखने जा रहा हूँ, वो मुल्तान में रहता था। काशी बहुत ही एक पढ़ा लिखा इंसान और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब करता था। उसके बहुत कम दोस्त थे, गिनती के उसके दोस्त थे, लेकिन उसकी मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। जब कभी मेरे पास टाइम होता और काशी भी फ्री होता तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते। काशी को जिन्नात का बहुत ज़्यादा शौक था। उसका कहना था, यार ये तू जो राज प्रोग्राम करता है, क्या इसमें वाकई जिन भूत होते हैं? तो मैं उससे कहता, हाँ तुम चल सकते हो मेरे साथ, तुम्हें एज ए गेस्ट लेके चलते हैं, और अगर वैसे तुम देखना चाहो तुम्हें वैसे भी दिखा देंगे। लेकिन वो अक्सर हंस के टाल देता कि यार जॉब ऐसी है, छुट्टी नहीं मिलेगी, चलो कभी मौका मिला तो देखेंगे। एक दफ़ा ऐसे ही उसकी कॉल आई, यार कहाँ है? मैंने कहा मैं बस निकलने लगा हूँ ऑफिस से, राज प्रोग्राम के लिए एक लोकेशन मिली है, वो देखने जा रहा हूँ। अगर वो वाकई हॉन्टेड हुई तो वहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा। तो कहता है, यार चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। रिकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग में कैमरे के सामने नहीं आना, मेरी जॉब ऐसी है। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि यार क्या होता है। तो मैं काशी को लेके रवाना हुआ। मुल्तान के अंदर मौजूद एक ये पुराना सा घर था जहां पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने चाबी मेरे हाथ में रख दी। नहीं जी, ये कई सालों से बंद घर है, रात का टाइम है, आप खुद दरवाज़ा खोलिए। मैंने दायरा कड़ा किया, काशी पे भी दायरा कड़ा किया, और ये पहला मौका था कि मैं भी उसको देखने जा रहा था वो कितना बहादुर है या नहीं है। जब किसी लोकेशन को देखना होता है तो मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, व्यूवर्स को पसंद आए, ये तमाम बातें जहन में होती हैं। मैंने चाबी से ताला खोला और सीढ़ियाँ बनी हुई थी पुराने दौर की, बहुत तंग सी सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम ऊपर पहुँचे, सीढ़ियों से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था ये बहुत ही हॉन्टेड घर है। पहला कदम जैसे ही मैंने सीढ़ी पे रखा, मुझे महसूस हो गया कि सीढ़ियां ही क्लियर नहीं है, वो मखलूक सीढ़ियों पे भी मौजूद है। तो मैंने जोर जोर से पांव मारा सीढ़ियों पे कि जो मखलूक भी है रास्ता दे दे। अब सिर्फ मैं और काशी ही थे जो विजिट करने के लिए उस घर के अंदर जा रहे थे। मैंने रास्ता मांगा और काशी से कहा, आ जाओ मेरे पीछे। मैंने उसी वक्त उसके मुंह पे देखा कि जैसे वो हिचकिचा रहा हो कि यार तू जा, मैं नहीं आता। मैंने कहा, यार आजा आजा, कुछ नहीं होता। अब उसके लिए अब ये एक बड़ा इज्जत का मसला बन गया था कि अभी से डर गया तो कहेगा कि यार तू तो बड़ा बहादुर है, पढ़ा लिखा है, और तू डर गया है। वो मेरे पीछे आ गया। हम दोनों चलते हुए जब ऊपर पहुंचे तो हर जगह पे जाले लगे हुए थे, मट्टी ही मट्टी थी, कई सालों से वो बंद घर था। तो मुझे शुरू में ये अंदाज़ा हो गया था ये मोस्ट हॉन्टेड घर है और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो मैं, टॉर्च मेरे हाथ में थी, मैं टॉर्च जला के दरो दीवार को देख रहा था। तो मैंने देखा काशी बिल्कुल मेरे पीछे ऐसे चिपका हुआ है, जैसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अभी इसको हल्का सा भी कुछ महसूस हुआ तो एक ज़ोरदार चीख मार देगा। जब मैंने घर को देख लिया तो मेरी तवज्जो काशी की तरफ नहीं थी, क्योंकि मैं लोकेशन देखने में लगा था प्रोग्राम के हवाले से। और जब मैंने अच्छी तरीके लोकेशन को देख लिया तो उसी वक्त मैं काशी की तरफ मुड़ा। तो मैंने महसूस किया कि वो इर्द गिर्द शायद कुछ देख चुका है या महसूस कर चुका है। उसके चेहरे पे ऐसा खौफ सवार हो चुका था। अब वो पीछे की तरफ खड़ा कुछ देख रहा था, उसकी कमर मेरी तरफ थी और उसके चेहरे को मैंने देख लिया था, बहुत खौफजदा है। तो उसका नाम पुकारने की बजाय मैंने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मैंने कहा, क्या हुआ यार? मैं हूं। तो उसने मेरी तरफ इस तरह घूर के देखा जैसे यकीन कर रहा हो कि सामने
मजहर मलिक ही है या मेरे सामने कोई जिन खड़ा है। उसका वजूद कांप रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब इसको कुछ देर मैंने मज़ीद यहाँ पे खड़ा रखा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने उसे कहा, आ जाओ यार, नीचे चलते हैं। जैसे वो इसी इंतज़ार में था कि मैं उसको कहूँ और वो भागे, वो कहता है, तू मेरे पीछे आया, मुझे आगे जाने दे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया। उसको मैंने सीढ़ियों से नीचे उतारा, हम आ गए। मैंने कहा, ठीक है जी, हमें चाबी दे दें, हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, और मामला तय किए जो रिकॉर्डिंग के हवाले से होते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई, काशी अंदर से बहुत डरपोक है। जो बातें करता था जिन्नात को देखने की, एक लोकेशन को देख के इतना खौफजदा हो गया। मैंने उससे कोई भी बात ना की कि कहीं ये शर्मिंदा ना हो जाए कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, देखो मैं डर गया हूँ और इसको पता लग गया कि मेरी चीख निकल गई है। मैंने कोई बात नहीं की। नॉर्मली बातें करते हुए वो अपने घर चला गया और मैं अपने ऑफिस। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे जिक्र किया, कहता है, यार उस दिन मैं डर गया था, लेकिन तेरा शुक्रिया, तूने मेरा मजाक भी नहीं उड़ाया, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की। मैं खुद तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था इस तरह की चीज़ों से, लेकिन जिससे मैं ही उस घर में जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मुझे महसूस हो गया था हम दो नहीं हैं, कोई और लोग भी हैं। मैं कहा, क्या महसूस हुआ? कहता, यार कुछ साए गुजर रहे थे, क्लियर महसूस होता था यहाँ से वहाँ कोई गुजर के गया है। तो मैं बहुत डर गया था। और मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं हर इंसान बहुत बहादुर है, डर जाता होता है, तेरा पहली दफ़ा था, कोई बात नहीं। एक आम सी बात क्यों मैंने आपको काशी के हवाले से बताई, क्योंकि मुझे उसके इस बात का पता लग चुका था कि वो इतना दिलेर इंसान नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमारे एक दोस्त थे, मुल्तान से तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे के फासले पे एक शहर है, उसके साथ एक गांव है। वहाँ पे एक दोस्त की शादी थी और उन्होंने इनवाइट किया कि आप 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए मेरे पास आएँ। मैंने कहा, यार इतनी छुट्टी तो मुश्किल है, चले हम 3 दिन के लिए इंशाल्लाह तेरे पास 4 दिन के लिए आएंगे। और काशी और मैं, हम दोनों ने जाना था, हमारे दोनों का मुश्तरका दोस्त था। काशी की ही गाड़ी थी, हम उस पर रवाना हुए, गपशप करते हुए, फ़न करते हुए। हम 2 लोग ही थे। हम वहाँ पर पहुँचे, बड़ा ज़बरदस्त हमारा इस्तकबाल किया गया था। शादी वाला घर था, धूम धमक्का, एक रौनक लगी होती है, नौकर चाकर, वो बहुत अमीर फैमिली थी। डेरा बना हुआ था और उस डेरे पे जहाँ पे हमें ठहराया गया, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस बने हुए थे, मतलब जो कमरे स्पेशल गेस्ट के लिए बने हुए थे, वीआईपी कमरे थे, वहाँ पे एक कमरा हमें दिया गया। उनके कुछ और गेस्ट भी आए हुए थे, बाहर उनके बहुत नौकर चाकर और देगें पकड़ियाँ, खाना, ये वो सारा। पहला दिन हमने बहुत ज़बरदस्त गुजारा शादी का, बहुत इंजॉय किया। एक जो शादी होती है, यकीनन सी बात है, आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो हमने किया। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। जिस गांव के अंदर हम मौजूद थे, ये इस तरह का गांव बना हुआ था कि एक गली सी थी, उस गली से आप दाखिल होते तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घर थे। चलते 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 जब आप आगे जाते तो लेफ्ट साइड पे घर खत्म हो जाते, राइट साइड पे फिर भी घर थे। उन घरों से भी चलते चलते जब उनको क्रॉस करके आप आगे पहुंचते तो वहां पे एक बड़ा सा गेट आता सामने, और दोनों तरफ उस गेट की दीवार ही दीवार थी। और ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। एक हिस्सा हवेली का था और उसका एक हिस्सा डेरा था। ये उनकी हवेली थी जिनके पास हम मेहमान थे, जो हमारा दोस्त था। इसी गली से ही गुजर के आना होता था। जब रात हो गई, मुख्तलिफ एक सराइकी झूमर होती है, सराइकी इलाका है, सराइकी झूमर होती है। मैंने भी झूमर खेली, काशी को खेलनी नहीं आती थी, ऐसे करते रहे। तकरीबन रात के कोई टाइम सही याद नहीं है, 11:30 या 12 का टाइम होगा। तो काशी कहता है, आजा यार ज़रा बाहर घूम के आते हैं, खाना खाया तो ज़रा वॉक नहीं की, चल वॉक करके आते हैं। मैंने कहा, हाँ यार चलते हैं। दोस्त ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, जिसकी शादी थी। हमने कहा, यार ज़रा ऐसे वॉक करने जा रहे हैं। कह रहा, मैं मेरे मुलाजिम साथ ले जाओ। मैंने कहा, क्यों, कोई डर वाली बात है? कहता, नहीं यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर वगैरह नहीं है, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने कहा, यार किस चीज़ की हिफाजत? जब ख़तरा नहीं है तो फिर किस चीज़ का डरना? हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ कोई बंदा ना हो। हम दोनों निकल पड़े। हम उस डेरे से निकले, गली से गुजरते गुजरते गली के बिल्कुल उस कोने पे पहुंच गए जहां पे गली ख़त्म होती थी। अब जब हम उस गली के कोने पे पहुंचे तो उस गली के बिल्कुल सामने एक कच्ची बहुत बड़ी सड़क, पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी, जिस पे आप
ट्रैक्टर ट्राली गुजरने की वजह से वो पक्की ही की तरह बन गई थी, गाड़ियां भी गुजरती थी। वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा रही थी। तो मुझे काशी कहता है यार ये राइट साइड की तरफ चलते हैं। मैं कहा चलो। हम राइट की तरफ टर्न हो गए। टॉर्च हमारे पास थी। राइट को चलते 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 जब हम राइट को चलते हुए जा रहे थे तो हमारी दोनों तरफ जमीनें थी। लेफ्ट पे भी जमीनें थी, राइट पे भी जमीनें थी। चलते चलते जब हम आगे पहुंचे तो आगे एक पुल सा बना हुआ आ गया। वो एक नहर का पुल था। हम दोनों नहर के उस पुल के ऊपर चढ़ गए और जब पुल से दूसरी तरफ उतरे तो अब सड़क लेफ्ट और राइट हो रही थी, यानी टी शेप बन गया था। पहले हम चलते हुए सीधे आगे थे, आगे पुल आ गया, पुल से आगे लेफ्ट और राइट, यानी सीधा रास्ता खत्म हो गया था। दो हिस्सों में बढ़ गई थी सड़क। अब लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। मुझे काशी कहता है यार इधर लेफ्ट की तरफ चलते हैं। बातें करते करते मुल्तान की मुख्तलिफ बातें, टीवी के हवाले से, इधर उधर के हवाले से हम बातें करते करते हम लेफ्ट की तरफ हो गए। टॉर्च जलाई हुई थी। ऐसे वॉक करते 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 हम काफी आगे आ गए। अब हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ सड़क है। इस नहर की दोनों तरफ ही कच्ची सड़क है। लेफ्ट पे भी सड़क है, नहर के अमूमन ऐसी होती है जहां पे बीच में नहर होती है। लेफ्ट पे भी सड़क होती है, राइट पे भी सड़क होती है। तो हम राइट साइड वाली सड़क पे हैं और उस पटड़ी बोलते हैं उसको सराइकी में, नहर का एक किनारा सड़क सी, उस पर हम चलते चलते कितनी दूर आई हमें सही याद नहीं है। शादियों का सीजन था उस इलाके में, सर्दियों के ये दिन थे, शदीद सर्दी अभी नहीं थी। तो हमें आगे से फिर एक उस नगारा बोलते हैं, इंडियन मूवीज में भी नगारा बजा जो होता है ना, बड़ा सा एक ढोल टाइप होता है, उसको दोनों से इस तरह बजाते हैं। तो सराइकी कल्चर में ऐसे दो गोल होते हैं, उसको बजाते हैं, हम उसको नगारा बोलते हैं, नकारा। तो नकारे की आवाज आ रही थी जिससे लगता था आगे भी कोई शादी हो रही है। तो मुझे कैसा यार लगता है आगे भी कोई शादी है, चल वापस चलते हैं। मैंने कहा यार हमने शादी में थोड़ा जाना है, बस हम चलते हैं, बस मजा आ रहा था। चलते 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 हम उस शादी के करीब पहुंच गए जो हमारे लेफ्ट साइड पे नहर है, राइट साइड पे शादी हो रही है। और उधर अब नजर आ रहा है कि वहां पे बाकायदा लाइटें जल रही हैं, शादी का समा है, कच्चे कमरे थे वहां पे, कच्चे देहात थे, कच्चे घर ज्यादा थे, कच्चे कमरे बने हुए हैं। और शादी का जिस तरह सारा मंजर होता है, तंबू कनातें जो लगाई जाती हैं शादी के लिए, वो लगी हुई हैं। और वहां पे भी रौनक उसी तरह जारी है जैसी रौनक हम पीछे छोड़ के आए थे। गांव की अमूमन जो शादियां होती हैं, लोग जल्दी सोने वाले लोग होते हैं 7-8 बजे 9 बजे तक, लेकिन जब शादियां होती हैं तो रात सारी ये जागते हैं और फन करते हैं। वहां पे भी वैसा ही एक झूमर लगी हुई थी, जैसे आवाज से अंदाजा होता था कि कोई झूमर खेल रही है। जो नकारा बज रहा था उसका बजने का अंदाज बताता था, झूमर लगी हुई है और सराइकी झूमर है और खुशबुएं आ रही थी, खाने वगैरह पक रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो हम उस जगह पे पहुंच गए जब हमारे बिल्कुल राइट साइड पे अब वो शादी थी, नहर से थोड़े ही फासले पे, ज्यादा दूर नहीं। यानी अगर हम नीचे उतरते, नहर जरा ऊंची होती है, अगर हम नीचे उतरते तो 15-20 कदम नहीं बनते थे, इतनी करीब थी। तो हम जैसे उसके करीब पहुंचे तो वहीं पे एक शख्स खड़ा था, वो कोई देहात का ही था और उसने हमें सलाम किया। पगड़ी पहनी हुई थी, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, देहाती थी, उसने धोती बांध रखी थी। वालेकुम अस्सलाम। तो कहता है जी आप मेहमान हैं? मतलब लफ्ज़ इस तरह तो नहीं था मेहमान है, लेकिन उसका मतलब यही था कि आप मेहमान हैं, सराइकी का एक जुमला था। हमने कहा जी, हमने नाम लिया, हमने कहा हम उनके मेहमान हैं। तो कहता है फिर तो आप हमारे भी मेहमान हुए, तो आएँ प्लीज़ शिरकत करें शादी में, आप खाना खाएं। हमने कहा नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस हम तो ऐसे वॉक करने के लिए निकले थे। कहते कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा जी हम मुल्तान से आए हैं। उन्हें कहा आएँ प्लीज़। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इतना सफ़र करके आए, हमारे मेहमान हैं, थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ खा लीजिए, हमारे इज़्ज़त अफजाई बख्शिए। अब उनका अंदाज़ ऐसा था कि अगर आप मेहमान हैं और हमारे घर से कुछ नहीं खाएंगे तो इसका मतलब ये है आपने हमें इज़्ज़त नहीं बख्शी। तो वो बज़िद थे कि हमें थोड़ी सी इज़्ज़त बख्शें, अब आ जाएँ। अब मुझे लगा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, अगर उनका यहाँ ना खाया तो एक बुरी बात समझी जाती है। तो मैंने कहा काशी आ जा। कहता है यार बुरा लगेगा। मैंने कहा ये गलत होता है, क्योंकि काशी उर्दू स्पीकिंग था, सराइकी भी बोल लेता था। तो मैंने कहा सराइकी कल्चर हमारा यही होता है कि यहाँ आपको ज़रूर खाना होता है, लेकिन ये बुरा समझते, आ जाओ। वो शख्स आगे चल पड़ा, हम उसके पीछे पीछे, और चलते हुए
हम 15-20 कदम ही चले होंगे तो वो तंबू कनातों के अंदर से मुझे इतना अंदाज़ा हो गया, अंदर वाकई झूमर खेली जा रही थी। मर्दों वाली साइड थी, वहाँ पे झूमर खेली जा रही थी। वो जो कमरे, कुछ सामने घर बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, अंदर वाली साइड पे ढोलक की आवाज़ आ रही थी। जैसे सराइकी कल्चर में शादियों पे ख़वातीन का पर्दा होता है, वो अलग अपना फंक्शन करती हैं, मर्द अलग करती हैं, तो अंदर ढोलक की आवाज़ बताती थी। अंदर ख़वातीन का, हम उसको सराइकी में कहते हैं मेल, ख़वातीन का मेल हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, और बाहर मर्दों का उस तंबू कनातों के अंदर हो रहा था। वो हमें लेके एक कच्ची सी बैठक कह लीजिए, उसके अंदर वो शख्स लेके गया। वहाँ हम गए तो उसके अंदर बाकायदा बल्ब जल रहा था, चारपाई एक पड़ी हुई थी, उसके पीछे भी एक चारपाई पड़ी हुई थी। कच्चा सा ये कमरा था और कमरे की हमने जाके ऐसे हालत सी देखी, लेकिन बल्ब शलब तो लगा हुआ था। तो मैंने, काशी कहता है कि यार काफ़ी गरीब लोग लगते हैं ये मेरे ख्याल में। मैंने कहा यार गांव के लोग होते ऐसे हैं, गरीब नहीं, ये कच्चे मकान ही बना के रखते हैं, तो ये बैठक सादगी से ही बनाई जाती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो हम ही बैठे थे तो थोड़ी देर के बाद 2 से 3 लोग मुख्तलिफ ट्रे उठाए हुए, जिसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, हम उसको कहते हैं कंदूरी सराइकी में। कंदूरी होती है वो कपड़ा जो सालन को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 2-3 ट्रे पकड़े हुए हैं स्टील के, जो ऊपर से ढके हुए थे, और आके उन्होंने हमारे आगे चारपाई पे रख दिए। अब मसला ये था, वो इतने ज़्यादा ट्रे थे, हम एक चारपाई पे दोनों शख्स बैठे थे, वो उस पर ट्रे नहीं आ सकते थे। तो उसने दूसरे को आवाज़ दी, सराइकी एक नाम पुकारा, वो शख्स आया, उसने कहा यार जल्दी से वो चारपाई इधर ले आओ। तो उन्होंने इतना ज़्यादा ले आए थे कि वो जो एक और चारपाई पीछे पड़ी थी उसको उठा के इस अंदाज में हमारे आगे रखा गया कि खाने वहाँ पे वो रखे जा सके। अब मैं परेशान, 2-3 ट्रे आ गए हमारे सामने, 2-3 ट्रे तो मतलब नहीं रखे जा सकते थे। जब उन्होंने वो ट्रे रख दिए और उनके ऊपर से कपड़ा हटाया तो हम हैरान रह गए। हमें भूख नहीं थी उनकी इस बात से कि दिल आज़ारी ना हो, वो खफा ना हो। हम बैठ गए थे। जब कपड़ा हटाया तो जिसको मेरा दोस्त काशी समझ रहा था ये गरीब हैं, वो तो भुना हुआ गोश्त था, बड़े बड़े पीस, यानी जो बोटियां थी मटन की, छोटी छोटी काटी जाती हैं, वो बड़ी बड़ी बोटियां थी और भुना हुआ गोश्त था बकरे का। साथ में भुनी हुई मुर्गी थी। एक जो ट्रे था उसमें भुना हुआ गोश्त और भुनी हुई मुर्गी थी। मुर्गी किस अंदाज में थी, जैसे फुल मुर्गी को रोस्ट किया जाता है या ओवन में पकाया जाता है। यहाँ पे तो रोटेसरी चिकन कहते हैं, मैं जो यहाँ पे अमेरिका में भी लेके आता हूँ, फुल बना हुआ होता है। तो फुल पकी हुई भुनी हुई मुर्गी और साथ में बड़े बड़े पीस मटन के। दूसरा जो ट्रे था उस पर शोरबे वाली मुर्गी भी थी और उसमें गोश्त भी था, आलू गोश्त। और जो तीसरा था उसमें मीठा जर्दा था और पुलाव था। 3 डिशें जो आई गई थी, एक में पुलाव और जर्दा था और रोटियां थीं, और एक में सालन वाले शोरबे वाले सालन थे, चिकन थे, मटन था। देसी मुर्गी थी, मुर्गी वो फार्मी नहीं थी, और जो वो थे वो भुना हुआ गोश्त। देख के दिल ख़राब हो गया, यार कैसे खाया जाएगा, शादी का हमने पहले भी खाना खाया है, शादी का खाना ये कहाँ खाया जाएगा। तो मैंने काशी की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख के परेशान हो गया कि यार तो ये तो कह रहा था गरीब लोग हैं, तो इतना प्रोटोकॉल वाला खाना आ गया। तो वो दे रख के कहते हैं जी आप बिस्मिल्लाह करें, पानी लेके आते हैं। पानी का एक जस्त का गिलास, जग होता है, जग गिलास वो लेके आए। 2 गिलास जस्त के बने हुए थे, स्टील के नहीं। वो उन्होंने रखे, जग रखा और चले गए। जग जो था वो पुराने स्टाइल वाला था, जो पहले होते थे, जस्त के होते थे, सिल्वर नहीं, उसको वाइट भी नहीं, मिलता जुलता इस तरह कलर होता है। काशी देख के कहता है यार ये इतना खाना रख गए, मैं तो इनको वो समझा था, ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खाना है। मैंने कहा यार अब बुरा लगेगा, उनकी ख्वाहिश के लिए रोटी थोड़ी सी चखनी पड़ेगी और चावल थोड़े से चख लेते हैं और भुना हुआ गोश्त मतलब थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। हमने रोटी तोड़ी और सालन प्लेटों में डाला, जस्त की प्लेटें थीं, और जैसे ही लुकमा लिया तो दोनों के 14 तबक रोशन हो गए। ऐसा मज़ेदार खाना, ऐसा मज़ेदार खाना कि शायद ज़िंदगी में लग रहा था पहली दफ़ा हम इतना मज़ेदार खाना खा रहे हैं। काशी का बिल्कुल मूड नहीं था खाने का, मेरा भी नहीं था। और जैसे ही हमने खाना खाया तो एहसास हुआ कि ये तो खाना इतना लजीज है कि पेट में जगह ना होने के बावजूद हमने हर चीज़ चखनी शुरू कर दी। भुना हुआ गोश्त, भुनी हुई मुर्गी देसी थी, जो फुल रोस्ट की हुई थी वो भी देसी थी, जो सालन में मुर्गी रखी थी, चावल, मीठा भी नहीं खाया। ये खाते गए और समझ ना आए कि कहाँ जा रहा है, अंदर तो जगह नहीं है। हम उसको खाते थे, चबाते भी नहीं थे, मुंह में घुल सा जाता था।
गोश्त होता है उसको अच्छा खासा चबाना पड़ता है, वो इतना ज़्यादा उसको पकाया गया था, वो इतना लजीज था कि उसको मुंह में रखते थे और वो घुल जाता था, ज़्यादा चबाना भी नहीं पड़ता था। हमने खाया और जो बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, हम इतना उसमें से खा गए, पूरा तो नहीं, मतलब इतना खा गए कि खुद दोनों को यकीन नहीं आ रहा था हमने कैसा खा लिया है। और जब जर्दा खाया वो भी उसी तरह शानदार। हमने खा लिया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिया, वहां से उठने के लिए खड़े हुए कि बस खा लिया, अब आए उनका शुक्रिया अदा करें और जाएं, लेकिन मैं खटक चुका था। उस लजीज खाने को खाते हुए मैं खटक गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है।